हेलो। तो जैसा कि आपने चार्ट देखा होगा, तो इसमें यहाँ पे डबल हैमर छोटी छोटी सी बनी है, एक यहाँ पे बनी है और एक यहाँ पे बनी है। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि यह अभी प्राइस नीचे जाएगा और सिल्वर ऊपर की पॉसिबिलिटी नहीं है, उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि मेरी ऑलरेडी बाइंग हो गई है और सिल्वर में। और जो मेरा टारगेट है वो कम से कम यहाँ से, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिल पा रहा है, उसका रीज़न है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। पर हम यहाँ पे जो अपना टारगेट रखेंगे वो डे हाई का ही रखेंगे बस। तो 52,300 तक यहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मतलब ज़्यादा पॉइंट्स के प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं। मेरा मेरा जो टारगेट है वो लगभग 700-800 पॉइंट तक ही बनेगा, हिट मतलब इतना ही मिलेगा। पर कोई नहीं, यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इस वीक का नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, लगभग 1,51,250 के करीब में। तो 1:1 रेशियो ही बन रहा है, ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है। कोई इशू नहीं है, हम देखेंगे अच्छी ट्रेड और आगे मिलेगी तब देखेंगे। फिलहाल मेरी फर्स्ट बाइंग है और यहाँ पे हम 700-800 पॉइंट कैप्चर करने के प्लान करेंगे। और अगर हम बात करते हैं जो लोग उसमें ट्रेड करते हैं क्रूड ऑयल में, तो क्रूड ऑयल का भी मैं आपको बता देता हूँ। क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है कि लगातार क्रूड ऑयल में लगातार ऊपर में सेलिंग हम इसे सेलिंग नहीं बोलते हैं, हम इसे एक्युमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो भी होगा, जो कुछ भी होगा वो कंफर्म अभी नहीं हुआ है। अभी क्या कर रहा है ये, अभी बस यही कर रहा है कि वो ऊपर में होल्ड, ऊपर की साइड में सेलिंग आ रही है, नीचे की साइड में बाइंग आ रही है। तो इनडिसीजन, ये सारी कैंडल्स क्या हैं, इनडिसीजन कैंडल्स हैं। हम यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हम यहाँ पे ना तो बाई की साइड में जा सकते हैं ना तो सेल साइड में। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर मुझे एग्जैक्ट अभी लेना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यही बोलूँगा कि आप बाई साइड में जा सकते हो। उसका कारण है ये वीवैप का सपोर्ट। वीवैप के सपोर्ट के नीचे का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि लगभग बन रहा है 5340। और 5340 का स्टॉप लॉस रख के हम यहाँ पे ऊपर की साइड में होल्ड कर सकते हैं 5360 तक की प्राइस के लिए। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो लोग ये बहुत सारा ज्ञान बोलते हैं ना कि ये पैटर्न बनना, वो पैटर्न, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने सेलिंग की है सिल्वर में, अगर मैंने यहाँ पे सेलिंग की है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे बाइंग की है, सॉरी, अगर मैंने यहाँ पे बाइंग की है इस लेवल पे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ये वाला चार्ट देखा कि नहीं देखा। मेरे लिए बस इतना ही डाटा बहुत है और मैं यहाँ पे बुलिश हूँ। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चांस है कि शायद नीचे की तरफ सेलिंग ना आ जाए, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट है। और वो स्टॉप लॉस एकदम फिक्स है, ऑलरेडी लगा हुआ है। मैंने ये नहीं कि वो स्टॉप लॉस जब आएगा तब मैं काटूंगा, नहीं, पहले से ही फिक्स है। स्टॉप लॉस मेरी पोजीशन से तो मुझे निकालेगा ही, मुझे लॉस से बचाएगा। और अगर ये उठना है, अगर इसको उठना है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब भी कोई प्राइस कहीं डिमांड सप्लाई पे, डिमांड पे ऊपर की तरफ जाना होता है ना, तो वो ये जो रिसेंट सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा। अगर ये ब्रेक कर रहा है तो हम कहीं ना कहीं रॉन्ग है। आप ये हमेशा मान के चलो कि जब भी हम कहीं पे एंट्री ले रहे हैं और उसका रिसेंट सपोर्ट, अगर हम सपोर्ट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो ये एक अच्छी एंट्री होती है। अगर हम वहाँ पे सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रख दें और उसके नीचे प्राइस चला जाए, तो मुझे अपनी हार मान लेनी चाहिए और ज़्यादा फाइट मार्केट के साथ में नहीं करना चाहिए। तो ओके, तो मैं अभी ट्रेड रखता हूँ और जैसा भी रहेगा मैं शाम को आपको अपडेट करूँगा।